हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो कि ऑफिशियल अपडेट है जेटेट से संबंधित, जो कि जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा, कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में इसके संबंधित जो है एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए थे कि जेटेट कब आएगा, उससे संबंधित जो क्वालिफिकेशन और अन्य बहुत सारी बातों को उसमें बताया गया था, जो हमने आपके साथ लाइव में चर्चा भी किया था। और फाइनली आज जो है जैक के वेबसाइट पर जेटेट के लिए फॉर्म भरने के लिए पोर्टल जो है ओपन कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में उसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप उन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा चीज़ कि बहुत सारे छात्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि विस्तृत सिलेबस का, तो आपको बता दें अभी तक जैक के वेबसाइट पर विस्तृत सिलेबस नहीं जारी किया गया है। जो इसमें नोटिस वगैरह जारी किया गया है उसको देखेंगे कि आखिर क्या क्या जारी किया गया है, और विस्तृत सिलेबस अगर जारी नहीं किया गया है तो इसका क्या विकल्प है और आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, या फिर जैक के द्वारा कब तक सिलेबस विस्तृत में जारी किया जाएगा, उस पर ही बात करेंगे। और साथ ही अन्य जो ऑफिशियल अपडेट है जेटेट से संबंधित, और सबसे इम्पोर्टेंट कि एग्जाम इसका कब तक आयोजित होने वाला है, उन सभी पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हम बात करें जेटेट के लिए, तो जेटेट के लिए हमारे संस्थान में ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो चुका है, जिसमें कि आपको मिनिमम फीस पर, जैसा कि हमने बताया था कि सोमवार से, मंडे से जो है नया बैच जो है प्रारंभ होने वाला है, और आप लोग का जो नया बैच है वो प्रारंभ हो चुका है। 1 to 5 का सेपरेट बैच चल रहा है और 6 to 8 के लिए सेपरेट बैच। और इस बैच की विशेषता होगी कि इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग 100% आपको सारा चीज़ कवर कराया जाएगा। इसमें लाइव क्लास और ऑफलाइन क्लासेस जैसा सारे फैसिलिटी मिलेंगे। रिकॉर्डिंग हो गया, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, सारे चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। इसमें आपको फुल मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न पर बेसिस होगा, और इसी फीस में आपको अलग से उसका फीस देना नहीं है। अगर हम बात करें तो अभी फीस ज्वाइन कीजिएगा तो 1 to 5 के लिए मात्र 1999 और 6 to 8 के लिए 3999 पड़ रहा है। तो जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें अभी जो है ये ऑफर जो है 200 स्टूडेंट के लिए अप्लीकेबल है। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर हमारे ऐप के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। ये जो सूचना जारी की गई थी सारे न्यूज़पेपर में जो है आपका जारी किया गया था। अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं कि आखिर ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या क्या आई है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम अपडेट कर दें कि जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जो है जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ये परीक्षा जो है आयोजित किया जाएगा, एग्जाम जो है आयोजित किया जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है आज से 23 जुलाई 2024 से ये प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में आपको सबसे पहले आपको जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। जैक का ऑफिशियल वेबसाइट आपको सीधे जाना है, आपका गूगल में या फिर कहीं भी जो आपका ब्राउज़र है उसमें ओपन कीजिएगा। आप यहाँ पर जैक लिखिएगा और आपका यहाँ पर एक सबसे ऊपर में ही ऑफिशियल ऐप आएगा। यहाँ पर देखिए आपका जैक ऑफिशियल वेबसाइट, इसको ओपन करना है। सर्वर बिजी हो गया है चूँकि अब ये आ चुका है। ये सर्वर बिजी हो चुका है क्योंकि आ चुका है आपका जो फॉर्म है, इसीलिए ये इतना बिजी हो गया है। इसमें आपको ट्राई करना है, ये jack.jharkhand.gov.in/jack, यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पर आपको यहाँ पर अपडेट मिलेंगे। इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। इसमें 3 स्टेप में आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले तो आपको अपना जो डिटेल है सबमिट करना है, जो आपका नाम है, गार्जियन का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है आपका, साथ ही आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और जो करेंट एड्रेस है, उन सभी को डिटेल में विस्तार से भरना है। उसके बाद फिर एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन आएगा। इसको सबमिट करने के बाद जो मोबाइल नंबर वगैरह, आईडी वगैरह मांगेगा। अब देखिए यहाँ पर यहीं पर आएगा ये वेबसाइट, यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको कहाँ जाना है, रिसेंट अनाउंसमेंट में। रिसेंट अनाउंसमेंट झारखंड टेट एग्जाम 2024 पोर्टल ये आपका खुलेगा, एक नया पोर्टल। देखिए आपका यही जेटेट का मेन पोर्टल जो है आपका यही है, jactetportal.com, ये इसका मेन ऑफिशियल पोर्टल होगा।
यहाँ पर देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो JET झारखंड टेट 2024, यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए और लॉगिन, मतलब जो रजिस्टर कर चुका है उनको लॉगिन करने का ऑप्शन रहेगा। अब इसमें आते हैं, जैसा कि हमने बताया कि डिटेल में एडवर्टाइजमेंट हम सभी खोज रहे हैं, क्योंकि अब देखिएगा तो एडवर्टाइजमेंट के नाम पर यहाँ पर क्या जो न्यूज़पेपर में आया था वही देखिए यहाँ पर नोटिस आया है। तो झारखंड टेट 2024 18/7 को ही आया था सारे न्यूज़पेपर में, वही आपको यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पर कोई नया चीज़ इसमें शामिल नहीं किया गया है, वही आपका सूचना है, वेबसाइट है, नागरिकता है 1 to 5 6 to 8 के लिए, OBC ST SC के लिए 5% का छूट दिया जाएगा उसके लिए है, फिर आपका क्वालिफिकेशन से संबंधित है, फिर एग्ज़ाम जो होगा पैटर्न उसके लिए बताया गया है क्या क्या इसमें है, फिर इसके अलावा आपका एग्ज़ाम जो प्रश्न पूछा जाएगा किस लेवल का पूछा जाएगा 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, वही मतलब सेम चीज़ें हैं जो पहले हमने आपके साथ विस्तार से चर्चा किया था। आपको एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होने के लिए मिनिमम कितना अंक लाना है प्रत्येक खंड में और ओवरऑल कितना आपको चाहिए जो 1 to 5 और 6 to 8 को पास करने के लिए, प्रश्न किस तरह के रहेंगे उन सारी के बारे में, फिर परीक्षा शुल्क वगैरह वही आपका 1300 आपका 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जनरल के लिए, और दोनों में अप्लाई करते हैं तो 1500। तो यही आपका सारा चीज़ दिया हुआ है। फिर आपका उससे संबंधित और भी कुछ सूचना है, प्रश्न पत्र एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने से संबंधित। अगर आप कुछ कदाचार करते वक्त पकड़े गए तो आपको 2 परीक्षा के लिए वंचित कर दिया जाएगा, और जो भी आपका सफल उम्मीदवार होंगे उनके जो भी सफल उम्मीदवार होंगे उनके पास जो सर्टिफिकेट वगैरह उसकी सत्यता की जांच भी की जाएगी। होता नहीं है क्योंकि इसमें क्योंकि जब आपको सहायक आचार्य की परीक्षा होगी तब ये सारी चीज़ जांच की जाती है, तो वही सब यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरे एडवर्टाइजमेंट ये रेगुलेशन है जो पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके थे, करीब ये अप्रैल या मई में ही आया था। वही रेगुलेशन है जो नया रेगुलेशन आया था आपका जून में आया था। ये आपका जो रेगुलेशन में आपको सारा चीज़ बताई गई थी, जो संशोधन के रूप में लाया गया था, क्या नया चीज़ जोड़ा गया था, क्या पहले वाला चीज़ हटाया गया था, वही रेगुलेशन आपका यहाँ पर सीधे अपलोड कर दिया गया है। मतलब इसमें कुछ भी मतलब कि आपको जो चाहिए क्रमवार डिटेल में जो आना चाहिए एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि JSSC जारी करता है उस तरह का नहीं जारी किया गया है। कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर नया नहीं मिलने वाला है, जो पहले वाले है वही। सब चीज़ें तो अपनी जगह पर सही है। क्वालिफिकेशन इसमें जो बताया गया है वही आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आपका यहाँ पर देखिएगा तो 6 to 8 के लिए नया जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर बताया गया है, जो पुराना वाला आपको छोड़ देना है। फिर 1 to 5 के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सारा यहाँ पर बताया गया है। क्लियर है, वो आपको ध्यान रखना है। सारा चीज़ इसमें बताया गया है, वो इसी के आधार पर आपको फॉर्म जो है भरना है। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इसमें सारा चीज़ बताया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत कहाँ पर हो रही है, तो सिलेबस में। कास्ट सर्टिफिकेट और जितने भी आपका रिजर्वेशन से सर्टिफिकेट है वो सारे चीज़ें तो जो इसमें नियमावली में जो बताई गई वही लागू होगा, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर है। अब इसमें बोलिएगा सर कि मेरा इंटर में 45% है, 50% है। कुछ छात्र का ये प्रश्न था कि सर कि मेरा प्राप्तांक जो है ऑनर्स पेपर में मेरा 50% आ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है आपका 50% नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि आपका ऑनर्स में कितना चाहिए, लेकिन ओवरऑल के रिगार्डिंग ये नहीं बताया गया कि सिर्फ ऑनर्स में मांगा गया है कि ओवरऑल। यहाँ पर सीधे लिखा हुआ है, जैसे देखिएगा तो आपका जो नियमावली है उसमें आपका जैसे बीएड वाले की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड वाले की बात करते हैं, तो 50% अंकों के साथ होना चाहिए। क्लियर है। इसमें ये नहीं लिखा कि प्रतिष्ठा में चाहिए ओवरऑल, तो आपको मान के चला जाता है कि ओवरऑल। अगर आप रिजर्वेशन में है तो आपको पता चलता है कि 5% छूट भी दिया जाएगा। तो अगर आपका 45% है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, 45% या उससे ज़्यादा है तो भर सकते हैं। क्लियर है। 6 to 8 के लिए जो नया नियमावली है उसमें ये चीज़ें लागू होगा। क्लियर है। तो ये नियमावली पहले ही आ चुका था, ये सब तो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। सेम चीज़ें हैं जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें देखिए वही आपका एग्ज़ाम किस तरह से होगा। एग्ज़ाम जो है आपका 2.5 घंटे का लिया जाएगा, 30 मिनट अधिक अतिरिक्त समय दिया जाएगा। एग्ज़ाम में क्या क्या रहेगा, वही आपका बाल विकास सेक्शन परिस्थिति भाषा 1 भाषा 2। फिर आपका यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की जगह एक चेंज हुआ था, सामान्य अध्ययन रहेगा।
इसका आज क्लास भी आप लोग का लाइव लिया जाएगा यूट्यूब पर। फिर आपका 6 to 8 में आपका वही बाल विकास हो गया, आपका भाषा 1 भाषा 2। फिर आपका अगर SST के, इसमें 3 तरह के शिक्षक बन सकते हैं 6 to 8 में, SST के, मैथ साइंस के और भाषा शिक्षक के। कॉमर्स वाले भी अप्लाई करेंगे SST में। और अगर मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी है, BTech वगैरह किए हुए हैं मैथ साइंस में, कोई एग्रीकल्चर किया हुआ है तो मैथ साइंस में, मैनेजमेंट कोई किया हुआ है तो SST में अप्लाई करेगा। भाषा में यहाँ पर है कि आपका कोई एक सब्जेक्ट का चयन करना है जो 60 प्रश्न पूछा जाएगा, जो आपका ग्रेजुएशन के आधार पर होगा। क्लियर है? वही सारे चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब कि इसमें कोई भी चीज़ नया चीज़ नहीं दिया गया है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो हम लोग को दिक्कत हो रहा था वो सिलेबस पर, तो सिलेबस पर हम लोग एक बार चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप है फॉर्म उसको समझते हैं। तो चलिए अब आपका ऑफिशियल वेबसाइट में आते हैं। तो ये 2 नोटिस जो है आपका दिया हुआ था, दोनों नोटिस हमने देख चुका है, इसका हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं विस्तृत में, उसका डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा आपका लिंक, उस पर भी आप फिर से देख सकते हैं। इसके नीचे जाइएगा तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। फिर यही आपका कॉन्टैक्ट वगैरह दिया हुआ है और रिफंड पॉलिसी, ग्रीवेंस वगैरह, तो ये सब चीज़ें आप पर कोई निर्भर नहीं करता है। अब सीधे यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एक नया पोर्टल यहाँ पर खुल जाएगा, नया पेज में आपको यहाँ पर देखिएगा तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू झारखंड टेट वगैरह, और फिर 1.2, मतलब ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो नोटिस अभी 2 ओपन किया, वही फिर दिया हुआ है कि आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिए। अब इसको यहाँ पर टिक कीजिएगा, ब्लू टिक यहाँ पर कीजिएगा, उसके बाद कि मैंने सभी नियम एवं शर्तें पढ़ और समझ लिए तब फॉर्म भर रहे हैं। अब यहाँ पर सबमिट कीजिए। अब यहाँ पर एक नया पोर्टल खुल जाएगा, वही आपका जो आप बता रहे थे कि आपका 3 स्टेज में जो है फॉर्म आपका भरने का ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले वही आपका पर्सनल डिटेल मांगा गया है, मोबाइल नंबर वगैरह, फिर एड्रेस वगैरह मांगा गया है, फिर आपका पासवर्ड आपको इसमें क्रिएट करना है और फिर सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करने के बाद फिर आपका जो फॉर्म भरिएगा, जैसे कि जेटेट में आपका पेपर 1 में क्या रहना है, भाषा 1 में क्या रहना है, भाषा 2 में, सबसे पहले तो आपको पूछा जाएगा कि आपको 1 to 5 में अप्लाई करना है या 6 to 8 में, या दोनों में, बोथ का भी ऑप्शन रहेगा नीचे, तो आपको उसी के अनुसार टिक करना है। फिर उसके बाद आपका भाषा 1 में क्या रहेगा, भाषा 2 में क्या रहेगा, अगर 6 to 8 में अप्लाई कर रहे हैं तो किस लेवल पर, मैथ साइंस में, SST में या भाषा शिक्षक में, इन सभी पर। जैसे कि इसको हम लोग अगर भरते हैं तो भरने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इसमें फॉर्म भर के उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में भरिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया है कि SST वाले जो टीचर्स होंगे, उस SST शिक्षक में कौन भरेगा, तो जो इनका BA वगैरह किए हुए हैं, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट किए हुए हैं, फिर आपका BCom वगैरह कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं, तो वो सारे SST शिक्षक में ही भरिएगा। आपके लिए मैंडेटरी है, 6 to 8 वाले आपको बता दें। फिर भाषा शिक्षक में जिनका ग्रेजुएशन में अपना भाषा ऑनर्स रहा है, जिन्होंने 3 साल का कम से कम भाषा कोर्स किया है। जैसे कि इसमें एक छात्र को और कन्फ्यूजन आता है कि सर कि हमने ऑनर्स पेपर मेरा नहीं रहा है, ऑनर्स पेपर मेरा नहीं रहा है, हमने जनरल किया है, तो जनरल किए हैं तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन हाँ, जिस सब्जेक्ट में आप भर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका 3 वर्ष का रहा हो, 3 वर्ष आपने उस विषय में, आपको ने उस विषय को पढ़ा हो, ग्रेजुएशन जो 3 वर्ष का रहा था। जैसे कि आपने ऑनर्स हिंदी नहीं किया लेकिन 3 साल आपने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा था, तो आप भर सकते हैं। जैसे कि आपका जनरल आपने BCom किया हुआ है, ऑनर्स पेपर नहीं रहा है, लेकिन आपने कॉमर्स जो है या फिर अकाउंटिंग जो है, BST जो है, आपने कम से कम 3 साल पढ़ा है, तो फॉर्म आप भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं रहेगा। इसमें अब सवाल उठता है क्या अदर स्टेट वाले कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं? तो बिल्कुल अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी से फॉर्म जो है भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हैं तो बिल्कुल भर सकते हैं। क्लियर है आपका? तो ये सारे फॉर्म से संबंधित हमने सारे चीज़ें बता दिए, बस इसमें सबमिट करना है। फिर आपका स्टेप आएगा कि एप्लीकेशन किस तरह से आपको उसमें कैटेगरी सेलेक्ट करना है, कौन कौन में अप्लाई कर रहे हैं, बस वो, और फिर लास्ट में आपको फोटो, सिग्नेचर और पेमेंट कर देना है, फिर आपका फाइनली आपका सबमिट हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछिएगा, वो सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। अब आते हैं इसमें दूसरा काम हम लोग का क्या था कि पोर्टल तो ओपन हो गया है, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो है डिटेल में एडवर्टाइजमेंट कहीं भी नहीं है, डिटेल में एडवर्टाइजमेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए,
सबसे ज़्यादा हम लोग को दिक्कत कहाँ पर आ रहा है? सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रहा है कि जो सिलेबस है वो ऊपर देखिए, यहाँ पर 3 स्टेप है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन आएगा, वही 1 to 5 में या 6 to में अप्लाई करना है या दोनों में अप्लाई करना है। भाषा 1 में क्या रहेगा, भाषा 2 क्या रहेगा, वही चीज़ रहेगा आपको इसमें। उसके बाद आपका उसमें क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा कि आपने क्या कौन कौन डिग्री किया है, बस वो। और फिर उसके बाद ये सबमिट कर दीजिए। फिर तीसरा स्टेप में पेमेंट आपको करना है, फोटो सिग्नेचर वगैरह और अपलोड करना होगा। यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी इसमें मांगा नहीं गया है, हो सकता है कि बाद में उसमें सबमिट करना पड़े। क्लियर है? और सब डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें मांगा भी नहीं जाता है। हाँ, लेकिन जो आपका कैटेगरी है उसी में भरिएगा, ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। अब इसमें सारा चीज़ हमने डिस्कस कर दिया कि ये पोर्टल पर क्या क्या जारी हुआ है। इसमें सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, सब 2 चीज़ यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है छात्रों को। एक सर्टिफिकेट जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, जैसे कि आप ओबीसी हैं, ST SC हैं, EWS में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या आपसे ये सर्टिफिकेट यहाँ मांगा जाएगा? तो नो, आपको यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे फॉर्म भरेंगे? तो जब फॉर्म आएगा तो उसमें आपको सिलेक्ट करने के लिए आएगा। तो अगर ओबीसी है तो ओबीसी, जैसे BC1 में सिलेक्ट करिएगा, BC2 में या फिर ST में या SC में, किसी में आप सिलेक्ट कीजिएगा, वही आपको सिलेक्ट करना है। अब सवाल उठता है कि ये सर्टिफिकेट कब का बना रहना चाहिए? तो जो इसमें तो उतना मेंशन नहीं किया है कि कब का वो बना रहना चाहिए, जबकि ये मेंशन होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, आपके पास वो सारे सर्टिफिकेट हैं तो बिल्कुल आप इसमें भर लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप अप्लाई भी अभी कर सकते हैं, वो नया बन जाएगा, लेकिन आप अपने कैटेगरी में भरिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। अब इसमें आते हैं दूसरा चीज़, सिलेबस पर। इसमें एक चीज़ और, क्या SDO लेवल का ही बना रहना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। जो पुराने वाले थे कि जैसे कि 2000, जैसे कि CGL वगैरह भरते थे ना, तो उसमें नियम था कि 2012 2014 के पहले का या फिर उसके बाद का, तो वहाँ पर एक डेट होता था, तो वहाँ पर मेंशन रहता था कि वो SDO लेवल का और कौन CO लेवल का। अभी जितने भी आपको बन रहे हैं ब्लॉक लेवल पर शिक्षा के लिए, वो आपका CO लेवल का ही बनता है। तो आप उसमें कन्फ्यूज नहीं करिएगा नहीं सर कि हमको SDO का ही बनाना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस लेवल पर भी बने आपको बना लेना है। अब इसमें सिलेबस में आते हैं, तो सिलेबस अभी डिटेल में सिलेबस के नाम पर क्या दे दिया गया है? तो बस यही जो आप यहां पर देख रहे हैं, यही सिलेबस के नाम पर। ये तो पुराना वाला है। हाँ, ये सिलेबस बोलिए नहीं, इसको पैटर्न बोलिए कि पैटर्न क्या क्या है, वही दे दिया गया है। अब इसमें डिटेल में हम लोग कैसे जानेंगे? जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आयोग ने तो पोर्टल भी जारी कर दिया, लेकिन अभी तक डिटेल में सिलेबस नहीं दिया है। तो हम लोग जो इसके लिए क्या करें? तो जो इसके बेसिक्स या फिर जो एक जनरल सिलेबस होता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, उसके आधार पर आपको तैयारी करनी है। उसके आधार पर ही हम लोग को तैयारी करते चलना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 to 5 के लिए। 1 to 5 में देखिएगा तो ये जो एग्जाम होगा, एक पेपर का एग्जाम होगा। एक चीज़ और यहाँ पर कि ये बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे थे सर कि ये ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन? तो बिल्कुल ये ऑफलाइन, पेपर मोड ही ज़्यादा संभावित है एग्जाम लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो 1 to 5 पे उसमें एक पेपर रहेगा, इसमें 150 प्रश्न रहेंगे, 150 अंक का। इसमें आप देखिए कौन कौन सब्जेक्ट हैं। CDP, तो CDP के लिए आपको जनरल टॉपिक आपको पढ़ना है। जनरल टॉपिक जो आपके सीटेट में पढ़ते हैं, समझिए कि उसी को हम लोग, हाँ उतना एडवांस हम लोग को नहीं चलना है। सीटेट में थोड़ा एडवांस लेवल भी पूछा जाता है, उतना एडवांस नहीं चलना है, लेकिन हाँ जो उससे संबंधित है वो पूछा जाएगा। मतलब कि जो जनरल टॉपिक है उसका वो हम लोग को पढ़ के चलना है, जो कि एग्जाम में आएगा। 30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंक का। हिंदी और इंग्लिश में इसमें पैसेज और ग्रामर रहेंगे। क्लियर है? इसमें नियमावली में भी क्लियर किया था, पैसेज और ग्रामर इसमें रहेंगे, ये पहले भी हम बता चुके हैं। उसके आधार पर तैयारी करना है। 30 प्रश्न, 30 अंक का। पेपर 2 के लिए आप बोलिएगा सर सिलेबस तो आया ही नहीं है, अब इसका तैयारी कैसे करेंगे? क्योंकि इसके लिए तो स्पेसिफिक होना नहीं चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग देखिएगा तो
नियमावली में कुछ चीजें बताई गई थी, जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा 2 अंतर्गत वर्णित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा जो कार्मिक विभाग के द्वारा जारी किया गया है, उनके द्वारा जिला क्षेत्रीय जिलावार क्षेत्रीय भारतीय जनगणना उम्र होगी। शिक्षक पद पर नियुक्ति होती अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए अनुमान्य क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में से किसी एक भाषा परीक्षा के लिए देना अनिवार्य होगा। अनुमान क्षेत्रीय जनजातीय भाषा परीक्षा में परीक्षार्थियों में अपेक्षा की गई संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो एवं भाषा में वो शुद्ध अभिव्यक्ति कर सके, बस यही दिया हुआ है। इसका सिलेबस डिटेल में नहीं दिया गया, बस ये लिखा गया है कि भाषा 2 में मतलब जिस भाषा को क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा पे आप सेलेक्ट करते हैं उस भाषा से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके व्याकरण पूछे जाएंगे और उस भाषा में आप शुद्ध लिखना पढ़ना आप जानते हो, ये आपसे अपेक्षा की जाती है। मतलब इसमें सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं दिया गया है, तो मतलब कि ये इसमें संभावना है कि इसमें ज़्यादातर जो प्रश्न रहेंगे व्याकरण से रहेंगे, हो सकता है कि इसमें पैसेज भी पूछा जाए और कुछ अन्य टॉपिक भी। अब अन्य टॉपिक में आप मेरे से ही पूछिएगा सर कि अन्य टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो चीज़ें तो क्लियर हो गई, व्याकरण से आपको पूछा जाएगा प्रश्न, व्याकरण के अलावा इसमें पैसेज हो सकता है दूसरा चीज़, और तीसरा कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक गद्य क्या रहेगा, पद्य क्या रहेगा, तो वो चीज़ें क्लियर नहीं किया गया है। आयोग को ये चीज़ें क्लियर करना चाहिए, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में करें। लेकिन हाँ, दो चीज़ें अभी आप पढ़ते चलिए, एक आपका व्याकरण और एक पैसेज आपको सॉल्व करना आना हो। क्लियर है? तो ये भाषा 2 से संबंधित हमने सारा चीज बता दिया। और मैथ्स में, तो मैथ्स से आपको जनरल मैथ्स पढ़ना है, आपको जो पहले भी सीटेट में हम लोग पढ़ते थे। तो जनरल मैथ्स में आपका अंकगणित, बीजगणित वगैरह उन सभी को प्रश्न मिलाकर पूछा जाएगा। अब इसमें देखिएगा तो अगला जो इसमें पहले यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ना पड़ता था, अभी भी देखिएगा तो सीटेट और अन्य परीक्षाओं में दूसरे राज्य में टेट में होता है, वहाँ पर हम लोग जो पढ़ते हैं वो आपका पर्यावरण अध्ययन पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर चेंज करके इसको सामान्य अध्ययन कर दिया गया है। सामान्य अध्ययन में यही आपका इतिहास रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, और इसमें एक करेंट अफेयर्स और झारखंड को इसमें जोड़ा जा सकता है। तो ये सब अपेक्षा है कि इसमें पूछा जा सकता है, तो इसके अनुसार आपको तैयारी करना है। क्लियर है? और इससे 30 प्रश्न रहेंगे, तो टोटल आप देखिए 150 प्रश्न। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आई होप 1 to 5 के लिए क्लियर हो गया होगा कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। क्लियर है सभी को? अब आगे हम लोग पढ़ते हैं 6 to 8 के लिए। 6 to 8 में देखिएगा तो अलग अलग, सबसे पहले एसएसटी और कॉमर्स के छात्रों के लिए बात करते हैं। तो इसमें भी वही आपका बाल विकास, भाषा 1, भाषा 2, यहाँ तक तो क्लियर है। जो हमने 1 to 5 में बताया सेम वही अप्लीकेबल होगा। अब इसमें सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य के छात्रों के लिए क्या क्या पढ़ना रहेगा। इसमें तो पहले होता था कि 7 सब्जेक्ट होता था, 7 में से आपको 3 सब्जेक्ट का आपका चयन करना होता था, तो इस चीज़ को तो हटा दिया गया है। अब इसके जगह सिर्फ जो सामान्य अध्ययन के जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान के जो टॉपिक है आपको वो पढ़ना है। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या इसमें आएगा आप याद कीजिए। सहायक आचार्य में भी वही चीज़ था, 4 सेक्शन था उसमें, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो ये चीज़ें हम लोग को पढ़ते चलना है। क्लियर है? तो ये चीज़ में आपको क्या, जैसे इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें जनरल वही प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास इसमें पढ़ना है आपको। इस इतिहास हो सकता है इसमें न रहे, लेकिन हाँ 3 चीज़ें तो आपको रहेगा ही। भूगोल में आपका वही भारत का भूगोल और विश्व भूगोल हो गया। नागरिक शास्त्र में मुख्य रूप से संविधान वगैरह, और अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित है, वो सारे टॉपिक जो बेसिक्स है उसके पढ़ने हैं। इसी से 60 प्रश्न रहेगा। अब आते हैं यहाँ पर मैथ और साइंस शिक्षक के लिए। तो बाल विकास शिक्षण, भाषा 1 और भाषा 2 जो हमने 1 to 5 बताया है, उसी के पैटर्न पर ये भी रहेगा। अब इसमें देखते हैं जो मैथ और इसमें साइंस में पूछा जाएगा, तो इसमें थोड़ा एडवांस लेवल का मैथ पूछा जाएगा। जो ग्रेजुएट लेवल के भी प्रश्न, मतलब ग्रेजुएट टाइप का जो प्रश्न होता है उसके लेवल के पूछे जाएंगे, जो लिखा हुआ भी है।
तो उसमें मैथ वगैरह, बीजगणित, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति वगैरह थोड़ा एडवांस लेवल इसमें रहेंगे। साइंस में वही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह जो NCERT लेवल का होता है आपका, लेकिन ग्रेजुएट लेवल का उससे प्रश्न पूछा जाएगा। इससे 60 प्रश्न टोटल रहेंगे। फिर भाषा में बाल विकास जो हमने 1 to 5 में बताया वही लागू होगा इसमें। भाषा 1 वही आपका पैसेज और जो आपका ग्रामर है। भाषा 2 वही आपका पैसेज और ग्रामर जो है आपका, और कुछ स्पेशल। और इसमें लास्ट में फिर आपको जिस भाषा का चयन करना है उससे 60 प्रश्न। जैसे कि हिंदी है तो हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा। तो हिंदी में भी आपका इसमें अब सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन क्या पूछा जाएगा, तो ये चीज़ें के रिगार्डिंग अभी तक नहीं कहा गया है। लेकिन हाँ, इसमें ग्रामर, पैसेज और कुछ स्पेशल टॉपिक जिसमें कि आप भाषा को अच्छे से, जिस भाषा को आपने सेलेक्ट किया है उस भाषा की अच्छी समझ होनी चाहिए आपको। लेकिन हाँ, इसमें ये चीज़ तो बताना, क्लियर करना जरूरी होना है कि आखिर इसमें क्या क्या पढ़ना है। क्लियर है? लेकिन वो चीज़ें क्लियर नहीं की गई है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में क्लियर करें। लेकिन हाँ, इसमें ग्रामर वगैरह, पैसेज वगैरह पढ़िए, हो सकता है कि सिर्फ वही पूछा जाए। क्लियर है? तो ये सारे हमने 1 to 5 और 6 to 8 में क्या क्या विस्तृत में सिलेबस होगा, क्या किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान में रखकर तैयारी करनी है, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। तो 2 चीज़ पर हमने आज, मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर हमने बात किया। सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल आपका खुल गया है, अप्लाई कैसे करना है, 3 स्टेज में फॉर्म भरना है, वेबसाइट इसका क्या होगा, सारा चीज़ हमने बता दिया। दूसरा चीज़ हमने कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। फिर हमने सिलेबस में भी के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, तो उन सभी पर हमने चर्चा कर लिया है। फिर भी अगर किन्हीं को कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में, जो छात्र अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, ऑफलाइन क्लासेस जैसा, यही आप ऑफलाइन क्लासेस करते हैं तो 8 से 10 हज़ार आपको फीस पड़ता है, 8 से 10 हज़ार फीस। लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ मात्र 2000 में 1 to 5 का और 6 to 8 का मात्र 4000 में संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। ये ऑफर जो है आपका कल तक ही है। कल से ही एक नया, सोमवार से नया बैच प्रारंभ हुआ है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसमें फुल मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जाएगा, जिसमें कि आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सारा डिटेल भेज दिया जाएगा, कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए पेमेंट करके, या फिर डायरेक्ट ऐप के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अभी TGT के लिए, जैसा कि हमने बताया था, JET जल्दी आने वाला है, TGT उसी तरह जल्दी आने वाला है, तो इसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप 1200 डिस्काउंट मिल रहा है। पेपर 2 के लिए मात्र 4800 और 1 और 2 के लिए ज्वाइन करते हैं तो 6300। सेम प्रोसेस है इसमें भी ज्वाइन करने का। आप इंस्टॉलमेंट में भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।